गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। कल की कथा में आपने सुना दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं कनखल में। ईश्वर को बुलाया नहीं, नारद जी ने मतलब दक्ष के भाई ने, ब्रह्मा जी ने दक्ष के पिताजी ने, सती अम्बा ने दक्ष की बेटी ने, प्रसूति महारानी ने दक्ष की भार्या ने, सबने परिवार वालों ने दक्ष को समझाया। नाम निरर्थक कर लिया दक्ष ने अपना। दक्ष का मतलब होता है कुशल, योग्य, जो कार्य को कुशलता पूर्वक परिपूर्ण करा दे, उसे दक्ष कहते हैं। और कार्य संपूर्ण तभी होता है जब सब घर के लोगों की सहमति हो उसमें। घर के सब लोग नाराज हों, वो कार्य नहीं करना चाहिए। गांव के सब लोग नाराज हों, वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। चाहे शास्त्र भी आज्ञा देता हो तो भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम न कर्तव्यम कदाचन। शास्त्र कहता है ये कार्य करना धर्म है, और गांव के सब लोग कह रहे हैं ये काम करना पाप है, तो गांव वालों की मान लेनी चाहिए, शास्त्र को छोड़ देना चाहिए। ये शास्त्र का आदेश है। रीति रिवाज पहले हैं, जो धर्म है, रीति रिवाज है, अपनी परंपरा है, सबसे पहले वो, शास्त्र बाद में। बड़े बुजुर्ग तो जीते जागते शास्त्र ही होते हैं। शास्त्र तो घर में बैठे, वेद पुराण तो घर में बैठे, उनकी सलाह लेवे ना और बोले मैंने तो गीता में पढ़ लिया, बस हो गया शुद्ध सब कार्य। गांव में एक से एक पंडित जी बैठे और खुद ही विवाह का मुहूर्त निकाल ले, बोले आता है हमारे को, तो फोन में से निकाल लिया हमने, तो मान्यता नहीं है उसको। बात चाहे मालूम हो, बहुत सी माताओं को बहुत समझ होती हैं, लेकिन फिर भी मान आदर रखने के लिए अपनी जेठानी से, अपनी सासू माँ से पूछती हैं वो, आप बताओ, जैसा आप कहोगी वैसा करेंगे। उनका सम्मान है ये। पता तो सबको है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने मन से करना ही नहीं चाहिए। उनका वो अपमान है। अपने मन से यदि हम करते रहे, अपमान है बड़ों का। अनादर नहीं करना, अपमान नहीं करना। कई बार तो एक ही चीज रोज पूछनी होती है, पता है ये काम रोज होना है, लेकिन फिर भी किसी को सम्मान देने के लिए रोज पूछा जाता है। उनको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। ये छोटे से छोटा काम भी मेरे से पूछ के करते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। घर में दाल सब्जी सबके बनती है रोज, और वही दाल सब्जी होती है,
लेकिन बड़ों से पूछ के बना ली, खानी तो सबने है, आप बता दो जी क्या बनाए। उनका आदर रह जाता है, मान सम्मान रह जाता है। और ऐसी चीज बनाओ जो वो खा सकें, बच्चे खाएं ना खाएं कोई दिक्कत नहीं, बड़ों को जो चीज रुचे, बड़े जिस चीज को पसंद करें। आजकल के माँ बाप बच्चों की पसंद देखते हैं पहले, ये अन्याय है, बहुत गलत बात है। बच्चों की पसंद देखना हो चलो हफ्ते में एक दिन बच्चों की पसंद के लिए बच्चों का भी मान रख लो, लेकिन बच्चे तो पूरा जीवन उनके सामने है, वो तो अपने पसंद की चीजें कभी भी खा सकते हैं, कभी भी बनाओ। लेकिन समस्या तो बुजुर्गों के लिए है, उनका पसंद का बनाओ, चाहे वो दलिया बनाए, चाहे वो खिचड़ी बनाए, चाहे वो मूंगे की दाल बनाए, जो उनको रुचे, चाहे वो अन्न चौपड़ी रोटी खाएं, उनको जो अच्छा लगे वही बनाओ। क्यों बना रहे हैं हम? भगवान को भोग लगाने के लिए। और भगवान तो बुजुर्ग लोग हैं, घर में बैठे हैं, ऐसी चीज बना के रख दी, बोली खानी है तो खाओ, नहीं तो चाय पी लेना, लस्सी पी लेना, जूस पी लेना, जो ठीक है। अभी उसको बीमार वाली चीजें क्यों दे रहे हो? सिर्फ बनाने के धोखे में। उस एक माँ ने 50 लोगों को पेट भर दिया, 50 से एक का पेट नहीं भर रहा। उसकी पसंद की चीज बनानी चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए। बाकी तो सब जीव का स्वाद है। अन्न तो शुद्ध अन्न और शुद्ध जल, कुछ भी बन जाए, लेकिन बड़ों से पूछ करके जो वो सलाह दें वैसा ही काम शोभनीय होता है, और उससे हमारी भक्ति उन्नत होती है, बढ़ती है। जितनी बार हम बड़ों की बात काटते हैं, एक बात काटी, एक दिन की भक्ति खत्म। बड़ों की 2 बातें काट दी, 2 दिन की भक्ति खत्म। 100 बातें काट दी, 100 दिन की बातें खत्म भक्ति। अब इधर से हम भक्ति कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, समय में से समय निकालते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कथा भी सुनते हैं, जप भी करते हैं, ज्योत बत्ती स्वाध्याय अध्ययन पाठ भी करते हैं, और बड़ों की बात को बोलने नहीं देते। मुंह से निकली और तुरंत बस ऐसे नहीं, मुंह से निकली फिर बोल दिया ऐसे नहीं, हमें सब पता है कैसे करना है। जब तुम्हें सब पता है तो ये कहना चाहते हो तुम कि अब बड़ों की इस घर में कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता है, अब आप आगे जा सकते हो। और जब इस घर में जरूरत है बड़ों की, तो वो जो आदेश करें बस वही मान लेना चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। हाँ, नास्तिक मत बनो, किसी के कहने से नास्तिक नहीं बनना। बाकी घर के कार्य व्यवहार तो छोटी सी बात के बदल और किसी को नाराज किया जाए बहुत बड़े, उस घर को जिसने संभाला है 50 साल, और आज उस घर को कहते हैं हम ये मेरा घर है। इस आश्रम को किसी ने 450 साल से संभाल रखा है। बाबा रंगपुरी जी की समाधि 450 साल पहले की है। कितनी पीढ़ियां चली जाती हैं। आज मैं कहूँ कि ये मेरा है, कुछ मेरा नहीं। इसकी रक्षा के लिए मैं नियुक्त किया गया हूँ, साधु समाज के द्वारा या गुरुदेव के द्वारा या गांव वालों ने मेरे को इसकी रक्षा के लिए यहाँ जिम्मेवारी सौंपी है, ये सेवा सौंपी है मुझे इसकी रक्षा करने के लिए।
इसको खुर्द बुर्द करने के लिए नहीं, इसको बर्बाद करने के लिए नहीं, इसको बेचने के लिए नहीं, इसको किसी दाल की कटोरी के बदले जमीन दे दो ऐसे नहीं, इसको बढ़ाने के लिए है ये। 4 दिन किसी से दाल की कटोरी मंगवाई पड़ोस में से, बोले तुम भी बना लो दुकान। किसी से खिचड़ी बनाए मंगाई, बोले तुम भी बना लो एक दुकान। ऐसे बर्बाद करने के लिए ये आश्रम नहीं है। संरक्षण के लिए। उसी तरह से जो आप घर में रहते हैं, जिस घर में, वो भी आपका नहीं है, आपको संभालने के लिए मिला है। वो आपके बाप दादाओं ने उसको संभाला, आपके माता पिता सास ससुर ने उसको संभाला। आप संभाल लो उसको, कुछ बढ़ाओ घटाओ मत, और फिर आगे बच्चों को सिखाओ कि इसको संभाल के रखना है, क्योंकि ये मिला है, बरतने के लिए भगवान ने दिया, अपना है नहीं, क्योंकि हम साथ लेके आए नहीं। दक्ष प्रजापति को सबने समझाया कि भैया यज्ञ जिसके लिए कर रहे हो, और यज्ञ के का नाम है स्वभाव का नाम। आप अपने स्वभाव में पहले से ही राग द्वेष लेके बैठे हो यज्ञ करने के लिए। आप तो यज्ञ के ऊपर बैठने के भी अधिकारी नहीं हो, योग्य नहीं हो आप यज्ञ करने के। जिनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किए जाते हैं उनको आप आवाहन ही नहीं कर रहे, बुलाया ही नहीं रहे। घर वालों ने घर वाले से विद्रोह उठाया है मिलकर, मेरे विरुद्ध उस अवघड़ ने संबंध बढ़ाया है मिलकर। अपने को वैरी समझ लिया, वैरी को अपना कहते हैं। वह घर मरघट है जिस घर में ऐसे घर वाले रहते हैं। सहन नारद को हुआ यह मिथ्या आरोप, दक्ष प्रजापति से कहा होकर तनिक सकोप। नारद जी को थोड़ा आवेश आया, अपने को वैरी समझ लिया, किसने इस घर वाले ही ने मरघट सा घर को बना दिया, किसने इस घर वाले ही ने। बड़वानल से दावानल से भीषण होती है, भीषण होती गृह ज्वाला है। साम्राज्यों तक को पल भर में जिसने ध्वस्त कर डाला है। कह उठे दक्ष सुलगने दो, ये ज्वाला खूब सुलगने दो। कह उठे दक्ष सुलगने दो, यह ज्वाला खूब सुलगने दो। घर द्वार और संसार सभी यदि जल जाए तो जलने दो। घर को बर्बाद कौन करता है? गलत व्यक्ति की सीख। सीख के बिना कोई घर बर्बाद नहीं हुआ। शकुनी ने सिखा दिए, कौरव महाभारत हो गई। मंथरा ने सिखा दिया कैकेयी को, रामायण हो गई। ऐसा है ना, सीख सबसे पूरी है। जो हठी व्यक्ति है, पूरा देश मिलकर भी उसको समझाए तो भी नहीं मानता। हठ ऐसी हो जाती है। कैकेयी को सबने समझाया, नहीं मानी। दुर्योधन को भगवान ने भी समझाया, कृष्ण ने विराट रूप के दर्शन भी कराए,
नहीं माने। विदुर ने भी समझाया, नहीं मानते। इसी तरह दक्ष को सबने समझाया, और आप सबको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लोगे कल्याण हो जाएगा, नहीं मानोगे परेशानी आपकी है, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जिद करते हैं कैसे? कह उठे दक्ष सुलगने दो, ये ज्वाला खूब सुलगने दो, घर द्वार और संसार सभी जल जाए तो भी जलने दो। मिट जाए पुरानी सृष्टि अगर, तो पैदा नई सृष्टि होगी। विद्रोह ज्येष्ठ के जाते ही श्रावण की मधुर वृष्टि होगी। संहार और संहारक का उसमें होगा कुछ काम नहीं। शंकर तो क्या उस रचना में शंकर का होगा नाम नहीं। आचार्य यज्ञ आरंभ करो, अच्छा इच्छा है यही प्रजापति की। अर्धांगिनी को छोड़ो विचार, आज्ञा है यही प्रजापति की। बोल उठे आचार्य वर, सुन यह वाक्य महान। ज्वाला प्रज्वलित यज्ञ में कैसे हो यजमान। अग्नि देवता हैं स्वयं श्री अनलेश प्रसिद्ध, उनके आवाहन बिना कार्य न होगा सिद्ध। वह आसक्ता ही नहीं कह उठे भूपाल, वैज्ञानिक विधि से अभी प्रगट करूँगा ज्वाल। अपनी मनमानी करने को जिस समय प्रजापति तड़प उठे, प्राकृतिक विघ्न आरंभ हुए, झंझा के झोंके झड़प उठे। झंझा कहते हैं तूफान को। विधि से ही होता है यज्ञ, तो घी से होता है, देशी घी से। और कोई सोचे बोले अग्नि जलानी है, मिट्टी के तेल से जला लो। और कोई कोई तो ऐसा होता है बोले 2 लिफाफे भी लगा लो। अब लिफाफे लगा के अग्नि चेतन करे और हो गया हवन। ऐसे हवन नहीं होता। घर में भी जब चूल्हा पहली बार जलाया जाता है तो उसको भी शुद्धि से घी से अग्नि को प्रणाम करके, और पहली माताएं तो रोज ही हवन करती थी, अग्नि को जिमाती थी, वो हवन हो जाता था। अब तो पता ही नहीं है किसी को। झोंकों को झोंको ज्वाला में, यह कह राजा तिल मिला उठा। उस समय प्रकृति फिर कुपित हुई, नभ पर बादल गड़गड़ा उठा। मस्तिष्क आ गया चक्कर में, विह्वलता से दम फूल गया। अवलोक प्रकृति का महाकोप, नृपदक्ष दक्षता भूल गया। जल अग्नि वायु आकाश धरा, विद्रोही बने सृष्टिपति के। प्रज्ञा विवेक मेधा प्रयत्न, निर्बल हो चले सृष्टिपति के। आश्चर्य निराशा के भीतर, ये दृश्य विलोका नयनों ने।
साक्षात सती को पुत्री को निज सन्मुख देखा नैनों ने। मूर्तिवती सी खड़ी थी मानो देवी ज्वाल, टपक रहा था मांग का मही पर सिंदूर लाल। जय जग जननी जय शिवा बोल उठा संसार। दक्ष राज पागल सदृश तब यों उठा पुकार। माँ सती पधारी यज्ञ मंडप में, लेकिन उनको देख के दक्ष क्रोध में हुए और कहने लगे, क्या काम यज्ञ में है तेरा, ओ अभागिनी की अर्धांगिनी। तुझसे संबंध न है मेरा, ओ शमशानी की अर्धांगिनी। तेरी ही जिद से ओ जिद्दिन मुझ में क्रोधानल भड़की है। अब दक्ष न तेरा पिता रहा, तू नहीं दक्ष की पुत्री है। मूर्ति उठी वह मुस्करा, सजल हो गए नैन। धीरे धीरे पिता से बोली पुत्री बैन। हे पिता इसीलिए आई हूँ, कनखल में कोई अहित न हो। फिर पिता यज्ञ करते हों तो पुत्री कैसे सम्मिलित न हो। कर जोड़ प्रार्थना करती हूँ, मत खो इस शुभ अवसर को। जग के मंगल हित बुलवाओ, मख भगवान महेश्वर को। कहा हठीले दक्ष ने, बंद करो बकवास। वापिस उल्टे पाँव हो, कनखल से कैलाश। बुलवाऊं किसको शंकर को, नंगे भिख मंगे कंगले को। काले काले सर्पों वाले मत वाले और निठल्ले को। उसके अपमान शरों से यह वक्षस्थल चूर हो गया है। ये घाव बढ़ा रिश्ते रिश्ते, जो अब नासूर हो गया है। यदि मैं हूँ तो शंकर से जीवन में बदला ले लूँगा। यज्ञों उत्सवों तीर्थों में शिव पूजन बंद करा दूँगा। दो बातें होती हैं, यदि घर में किसी भी वजह से क्लेश हो जाए, किसी भी वजह से भारी बीमारी आ भी जाए, कोई अनहोनी घटना हो जाए, तो एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, उस घर के लोगों को भगवान की पूजा कभी बंद नहीं करनी चाहिए। एक सबसे सीधा सा उपाय है, जिस तरीके से जिस विधि से हम शास्त्र आज्ञा देता है, गुरु आज्ञा देते हैं, संत भगवान, उस विधि से अपने घर में बस पूजा नियमित रूप से करते रहो। बड़े सुंदर दिन आ जाएंगे उस घर के, बड़े सब दुख संकट टल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिनके अच्छे भाग्य हैं, जिनका दुर्भाग्य है, अभागे भी कुछ लोग होते हैं। घर में कोई होनी अनहोनी हो गई, कोई गृह क्लेश हो गया, फिर वो कहना शुरू कर देते हैं,
बस मैंने तो देख ली बहुत भक्ति करके, अब नहीं करूंगी। बस बहुत जोत बत्ती करके देख ली, अब नहीं हमारा मन करता। बहुत जाके देख लिया मंदिरों में, अब क्या धरा है मंदिरों में। ये राक्षसों की पद्धति है। जितने भी राक्षस हुए, एक से एक योद्धा बलशाली, उन्होंने क्या किया था? बोले मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा और ना लेने दूंगा। इसी बात को तो राक्षस कहते हैं। और जो कहता मैं तो भगवान का नाम लूंगा और सब जपो भगवान का नाम, बस इसी को देवता कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं। भगत में राक्षस में ज्यादा अंतर नहीं है, एक विचार का अंतर है। शरीर तो दोनों का एक जैसा ही होता है। एक विचार है, मुसीबत आने पर, विषम परिस्थिति के आने पर राक्षस कहने लग जाता है आज से भक्ति बिल्कुल नहीं करेंगे, और भक्त कहता है आज से भक्ति और मन लगा के करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी परिस्थितियां, सोने को तो तपाया जाता है। भगवान जिसको शुद्ध बनाना चाहते हैं सोने की तरह, उसको तपाते हैं। घर में जो क्लेश हो जाते हैं, किसी की गलती नहीं, फिर भी क्लेश हो जाता है कई बार। क्या वजह होती है? किसी ने किसी को किसी के प्रति बहका दिया, समझ नहीं पाए, सत्य को हम पहचान नहीं पाते और मिथ्या को सत्य समझ लेते हैं। इसी बात में तो क्लेश है। और शिव भी बनना पड़ता है। घर में शांति के लिए माँ अपने बच्चे की लाखों गलती क्षमा करती है। यदि हम अपने घर वालों की 2-4 गलतियां क्षमा कर देंगे तो घर तो बना रहेगा। और गलतियां समझ अपने आप आती है, समझ समझाने से बहुत कम लोगों को समझ आती हैं बातें, लेकिन ठोकरें खाने के बाद अपने आप समझ आती है कि ये रास्ता सही नहीं है, इस पर ठोकरें ज़्यादा हैं और मार्ग प्रशस्त नहीं है। इसलिए समझाना भी जिद से नहीं चाहिए। एक बार समझ कह दिया, 2 बार कह दिया, मानो तो आपका भला हो, नहीं माना तो भी भला होए। क्योंकि हम भाग्य नहीं बदल सकते, हम तो समझा सकते हैं, अपनी ड्यूटी निभा सकते हैं। आगे जो बच्चों के भाग्य में होगा, जिनके अच्छे भाग्य होंगे माता पिता की बातों को मान लेंगे, जिनके दुर्भाग्य है उसमें पिछले जन्म का कोई लेने देने का संबंध होता है, कोई ब्रह्मा भी उनको समझा नहीं सकते। शराबी को समझाते रहो शराब नहीं पीनी, वो हाँ हाँ करता रहेगा। चोर को समझाते रहो चोरी नहीं करनी, बोले हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, पूरी हाँ करेगा। लेकिन जब टाइम हो जाएगा तो अपना पूजा पाठ उसने सही टाइम पे कर लेना है। और ज्यादा फिर समझाओगे बहुत ज्यादा, बोले मेरे बस की बात नहीं, मेरे को तो कोई कुछ हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है, शरीर को आदत पड़ी है। आपका मंदिर में आने का एक दिन मन नहीं होगा तो भी आप आ जाओगे, कुछ हो जाएगा आपको। कुछ क्या है वो? आदत, रोज की आदत है। अब मन नहीं लगता तो आना ही पड़ेगा। और उसी प्रकार से आप भगवान को बुलाओ रोज। जब भगवान को हम रोज बुलाएंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा।
वो रह नहीं पाएंगे। बुला के तो देखो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, और आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। दक्ष कहते हैं मैं किसको बुलाऊं, शंकर को? नहीं बुलाऊंगा, पूजन बंद करवा दूंगा उसका। घर में भी पूजा नहीं होगी, देश में भी नहीं होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। सब राक्षसों ने यही तो किया, देवताओं की पूजा बंद कराई और अकाल मृत्यु सबकी हुई, बेमौत मारे गए। पूज्य पिता बोली सती, आप कर रहे भूल, वे तो त्रिगुण अतीत हैं, वे तो मंगल मूल। जो देते मुँह मांगी मुराद, करते हैं दीनोद्धार सदा, खाली करने पर भी जिनका परिपूर्ण रहे भंडार सदा। उन वैभवशाली दानी को भिखमंगा आप बताते हैं, जो स्वयं गरल पीते हैं पर भक्तों को सुधा पिलाते हैं। वे लौकिक शिष्टाचार प्रेम सद्भाव आदि में अनुपम हैं, अपमान मान का ध्यान नहीं, वे सत्यम शिवम सुंदरम हैं। उन प्रभु से वैर भाव कैसा, जो निर्विकार परमोज्वल हैं, गंभीर सिंधु की नाई हैं, गंगा समान नित निर्मल हैं। मैं वाला ये अहंकार, अब ओमकार में लय करिए, यज्ञेश्वर से मख सफल करा, अपना जीवन सुखमय करिए। कहा दक्ष ने अहम ही है जीवन का सार, शिव और उसकी शक्ति को कर डालूंगा क्षार। कहा सती ने दक्ष हो, करें न आगे भूल, शिव और उनकी शक्ति यदि हुई तनिक प्रतिकूल, तो मख में घृत की आहुतियां। बेटी समझा रही है, उल्टा परिणाम हो जाएगा यज्ञ का, और पूजा का भी उल्टा परिणाम हो जाता जो हम घर में पूजन करते हैं ना। कैसे? घर में ठाकुर जी को बिठा लिया और पूजा उसकी करी नहीं, मूर्ति तो रखी है, भगवान उसमें से वास छोड़ के चले जाते हैं जहाँ पूजा होती है रोज उस मूर्ति में, और वो मूर्ति हो गई खाली श्री विग्रह, उसमें आके बैठ जाता है कोई भूत प्रेत आत्मा, और उस घर में पूजा तो होती नहीं, मूर्तियां रखी हैं, जोत कोई लगाता नहीं। तो जो उसमें भूत प्रेत आत्मा भटकते हुए कोई भी आत्मा, उनको पता है यहाँ कभी न कभी हलवा मिलता है, कभी न कभी एकादशी को खीर मिलती है, और बाकी दिन तो कुछ मिलता नहीं, तो वो आके उसमें बैठ जाते हैं और उस घर में फिर ऐसे ही डूब जाते हैं। भगवान के श्री विग्रह यदि घर में हों, उनकी पूजा रोज और बच्चों से कराओ। क्यों? तुम तो बुढ़ापे में बन जाओगे भगत, बच्चे बन जाएंगे नास्तिक, फिर कितने दिन तक तुम कर पाओगे शुद्धि बुद्धि से? और बुढ़ापे में शरीर में फिर शुद्धि नहीं रह पाती कई बार। तो बच्चों से
देखते रहो, समझाते रहो, बताते रहो, सिखाते रहो, पर करवाओ बच्चों से, ताकि बच्चे सीखें। बच्चे भूलते जा रहे हैं। कई बच्चे तो 4-5 बच्चे मेरे को मिले एक दिन, मुँह मांगी मुराद, करते हैं जिदीन उद्धार सदा, खाली करने पर भी जिनका परिपूर्ण रहे भंडार सदा। उन वैभवशाली दानी को भिखमंगा आप बताते हैं, जो स्वयं गरल पीते हैं पर भक्तों को सुधा पिलाते हैं। कहा सती ने दक्ष हो, करें न आगे भूल, शिव और उनकी शक्ति यदि हुई तनिक प्रतिकूल। देवताओं से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, शास्त्रों का, संतों का, ब्राह्मणों का, कन्या का, गऊ का, और अपने घर वालों का भी। जो इनका विरोध करता है उसका परिणाम बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो मुख में घृत की आहुतियां होंगी, शोणित की आहुतियां, भीतर से इस यज्ञ स्थल के फूटेगी अगणित दामनियां। हिमगिरी आसन से डोला तो सागर के छक्के छूटेंगे, ये धरार सातल में होगी, नक्षत्र गगन से टूटेंगे। कहा तड़प कर दक्ष ने, चुप हो ओ वाचाल, खेल रहा है शीश पर तेरे भी क्या काल। बढ़ गया अघोरी शंकर से इस हद तक वैर हमारा है, कानों से उसका नाम तलक सुनना भी नहीं गंवारा है। यदि यज्ञ भूमि में नाम उसका ब्रह्मा भी मुख पर लाएंगे, तो दक्ष प्रजापति के मख में वे भी न बैठने पाएंगे। त्राहि त्राहि सब कर उठे जब देखा यह गर्व, नारद बोले गर्व यह हो जाएगा खर्व। ब्रह्मा जी ही अब शंकर को आग्रह से यहाँ बुलाएंगे, इस गर्वीले सर को उनके चरणों में अभी गिराएंगे। उस समय उपस्थित सुर समाज नैनों से स्वयं निहारेंगे, जो मुख कहते हैं अहम अहम वह ओम ओम उच्चारेंगे। झुंझला उठे सृष्टिपति भ्रिकुटी हुई कमान, बोले सह सकता नहीं अब कुछ भी अपमान। अब तक था केवल वाक युद्ध, अब शक्ति युद्ध छेड़ूंगा मैं, या तो खुद ही मिट जाऊंगा या शंकर को मेटूंगा मैं। देखूं है कितना महाबली वह मुझ पर बल दिखलाए, तो देखूं है कैसा यज्ञेश्वर वह यहाँ यज्ञ में आए। तो बोल उठी हर की प्रिया है यह ही अभिमान, तो यज्ञेश्वर यज्ञ में आएंगे यजमान।
हे घट घट वासी दासी से लोकेश्वर ने झंझट की है। झटपट आओ हे सुख राशि लज्जा रखनी घूंघट की है। हे शंकर हर संकट टालो विकट परिस्थिति निकट प्रभो। यज्ञेश्वर यज्ञ कुंड ही में यज्ञार्थ होइए प्रगट प्रभो। सुन आवाहन प्रिया का हरने जग का क्लेश। समिधाओं में हो गए प्रगट तुरत अनलेश। यज्ञ कुंड की ज्वाल जब हुई श्वेत से लाल। उससे लड़ने को चली दक्ष हृदय की ज्वाल। या तो नृप दक्ष दक्षतावश शिव को बेकार समझते थे, या उनके हाथों सदगति की मन ही मन इच्छा रखते थे। तो परमात्मा है जिनके लिए ये भी करते हैं। मन मन में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे यज्ञ कुंड, हे अग्नि देवता, मेरा उद्धार करना, मेरा भला करना। और वो बात शंकर जी को ही सुन रही है, शंकर जी के कान में जा रही है कि दक्ष मुझे ही कह रहे हैं कि मेरा भला करना, मेरा उद्धार करना। मन मन से प्रणाम कर रहे हैं और वाणी से उनका नाम लेकर के शिव शिव कह के भला बुरा बोल रहे हैं। क्या था रहस्य क्या बतलाएं, हाँ यही समझ में आता है। हठ का पिशाच जब चढ़ता है, प्राणी अंधा हो जाता है। अट्टहास कर कह उठे सभा मध्य भूपाल, चमत्कार कुछ भी नहीं, प्रगट हुई खुद ज्वाल। समिधाओं की रगड़ से हुई अग्नि उत्पन्न, उसको शंकर समझ कर क्यों तुम लोग प्रसन्न। कहा सती ने पिताजी अब न बढ़ाएं बात, बात बात में ही कहीं हो न जाए उत्पात। श्री हर की निंदा अधिक नहीं सुन सकती हूँ इन कानों से, पति प्राणेश्वर की पत पत्नी है अधिक समझती प्राणों से। ये जो पंक्तियां आई हैं कि मैं हर की निंदा, हरि की निंदा, हर मने भगवान शिव, हरि मने नारायण, मैं परमात्मा की निंदा अपने कानों से नहीं सुन सकती। शास्त्र ये आदेश करता है, यदि आप भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति का पहला नियम क्या है? भक्ति की पहली सीढ़ी है भगवान की निंदा और गुरु की निंदा जहाँ हो रही हो उस स्थान को छोड़ के या तो चले जाना चाहिए या उनको बंद करा देना चाहिए। अपने में बंद कराने की हिम्मत हो, साहस हो, सामर्थ्य हो तो बंद करा देना चाहिए। ऐसी बात आज के बाद मेरे सामने नहीं करना। और यदि सामर्थ्य नहीं है, सामने वाले बलवान हैं, सामने वाले संगठित हैं, निंदक ज्यादा हैं, धर्म को नष्ट करने वाले कई बार लोग ज्यादा हो जाते हैं, ये कलयुग है, तो उस स्थान को छोड़ करके चले जाना चाहिए। अपने कान में गुरु की निंदा, शास्त्र की निंदा,
सनातन धर्म की निंदा, अपने माता पिता की निंदा और भगवान की निंदा नहीं पढ़नी चाहिए, सुननी नहीं चाहिए। विषय को बदल देना चाहिए और बात करो, ये बात यहीं पे बंद करो। सती ने ऐसा ही कहा, पिताजी आप बार बार भगवान की निंदा कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं निंदा नहीं सुन सकती। नृप बोले यही अग्नि है शिव, तो इसे अभी जीतूंगा मैं। यह कह ओम प्रजापतये स्वाहा, पहली आहुति डालूंगा मैं। यह कह आहुति के लिए जभी बढ़ाया हाथ, यह कहती आगे बढ़ी सती वेग के साथ। ठहरो सबसे पहली आहुति, मुख मध्य पड़ेगी शंकर की। इस महायज्ञ की महाहव्य अब भेंट बनेगी शंकर की। नृप बोले भिक्षुक की पत्नी, वेदी पर पांव बढ़ाना मत, मुख की सामग्री मेरी है, आहुति को हाथ लगाना मत। वे बोली इस तन पर नहीं मेरा अधिकार, तो तन को भरतार पर करती हूँ बलिहार। पति की पत पर बलि हो जाना, ये सच्चा पूजन पति का है। तन पति का है, मन पति का है, धन पति का है, जीवन पति का है। निर्जीवन की पहली आहुति शिव पर मख मध्य चढ़ाएगी। चरितार्थ नाम तब ही होगा जब सती सती कहलाएगी। हे शिव यह सती कहीं जन्मे, पत्नी उस जगह आपकी हो। वरदान मांगती हूँ यह भी अति निर्मल बुद्धि बाप की हो। भगवान शिव से प्रणाम किया मैया सती ने, और सती कहती हैं हे भगवान भोलेनाथ, यदि मैं इस शरीर को त्याग कर कहीं भी जन्म लूं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरूं शंभु न त रहूं कुमारी। मेरा विवाह आपसे ही हो, ऐसा वरदान दे दो। लेकिन एक वरदान साथ में देना, मेरे पिता मेरे से भी ज्यादा आपके भक्त होने चाहिए। ऐसे ऐसे पिता नहीं देना दोबारा से। यह कह जय शिव उच्चारण कर आगे बढ़ती ही गई सती। उस यज्ञ कुंड की ज्वाला में अनलेश्वर से जा मिली सती। यज्ञ भूमि में सभी जन जब तब रह गए अवाक। लक्षों पर श्री दक्ष के पड़ी इस तरह खाक। उधर हुआ इधर तो सती के देह भस्म का कृत्य। उधर किया कैलाश पर शिव ने तांडव नृत्य। तभी भगवान शिव की समाधि खुली और भगवान को आवेश आया, क्रोध आया। ये विशेषता होती है। घर में जो सबसे ठंडा व्यक्ति होता है ना, जिसको कभी क्रोध नहीं आता, और सारे लोग मिल के उसको एक दिन क्रोध दिला देवें तो उसका क्रोध बड़ा भयंकर होता है। भगवान शिव बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते, सब सहन करते हैं। वो भूतों को भी, प्रेतों को भी, राक्षसों को भी, रजनीचरों को भी, सबको कहते हैं स्वागत है सबका, सब मेरे तो हैं।
सब मेरे हैं। जाएंगे कहाँ? जहां तक सृष्टि है, जहां तक ब्रह्मांड है, वहां तक सब मेरे हैं। नारायण के बिना, भगवान के बिना जब सृष्टि बन नहीं सकती, जब पत्ता तक हिल नहीं सकता, जब कोई कार्य उनकी इच्छा के बिना हो सकता नहीं, मैं वैष्णव हूँ। भगवान शिव क्या कहते हैं? मैं परम वैष्णव हूँ। और मैं एक ही सिद्धांत रखता हूँ कि भगवान के बिना कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं। जो मेरे भगवान कृष्ण, भगवान राम करना चाहेंगे वही होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। जितने राक्षस हैं सबको बनाने वाले भी भगवान, और जब भगवान ने बनाया उनको तो मेरे लिए तो वो सब भगवान के बराबर हैं। भगवान शिव तो सबको भगवान के बराबर समझते हैं, सब में नारायण भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान शिव मानते ही नहीं किसी को पापी, किसी को राक्षस नहीं मानते। भगवान शिव किसी को अपराधी नहीं मानते। भगवान शिव कहते हैं भैया किसी से मैं द्वेष नहीं करता, किसी से विरोध नहीं है मेरा। क्यों विरोध करना है? जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल उनको अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप गल जाता है, सड़ जाता है। जैसा जैसे माहौल में, जैसे वातावरण में कोई वस्तु रहेगी तो उसका अंत वैसा ही हो जाएगा। ठंडी में रखने वाली कोई चीज है और गर्मी में रख दो, अपने आप ही खत्म, कुछ करना ही नहीं। गर्मी में रखने वाली कोई वस्तु है, ठंडी में रख दो, अपने आप ही खत्म, कुछ नहीं करना पड़ता। उसी तरह से जैसे माहौल में रहेंगे वैसा ही फल स्वतः ही प्राप्त होता चला जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैं देखता रहता हूँ बैठ के और भजन करता रहता हूँ नारायण भगवान का, देखता रहता हूँ। जो जैसा फल कर्म कर रहा है वैसा फल पा रहा है। भगवान शिव को एक दिन आवेश आया, वैसे तो आशुतोष हैं, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज नहीं होते। जब नाराज होते हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो प्रलयंकर हैं, भयंकर हैं, संहारक हैं सृष्टि के। सबको दिखा देते हैं। केदारनाथ में प्रत्यक्ष फोटो दिखा दिया, अपना मंदिर बचा लिया, बाकी सब कुछ ध्वस्त। अपने मंदिर पे कोई आंच नहीं आई, पहले उसको बचाया, बाकी कुछ नहीं। अचला तुरंत डगमगा उठी, गिरी आपस में टकराते थे, खलबली मच गई सागर में, रवि शशि भी चक्कर खाते थे। चल पड़े ठठ के ठठ दूत, कनखल में प्रलय मचाने को, भूपाल दक्ष का भूतल से भौतिक अस्तित्व मिटाने को। वीरभद्र ने दक्ष पर वार किया तत्काल, उनका सिर भी काट कर दिया कुंड में डाल। वीरभद्र ने क्या किया? जाके दक्ष का सिर धड़ से अलग किया और उस हवन कुंड में स्वाहा। मूर्छित होकर गिर पड़ी भू पर वहीं विसूती, छिन्न भिन्न क्षण में हुई
नृप की सकल विभूति। नारद ने सबसे कहा, आया जग का अंत, आवाहन विधिवत करो, विधि को यहाँ तुरंत। भक्त जनों की टेर का ऐसा पड़ा प्रभाव, परमेष्ठी आए वहाँ, प्रगट किया निज भाव। है मेरी ही भूल का यह दुखमय परिणाम, बिना शंभु की दया से नहीं बनेगा काम। एक बड़े काम की बात बताता हूँ, यदि एक बार में समझ आ गई तो आपका उद्धार हो जाएगा। समझ नहीं आई तो सोच लेना अभी बुद्धि नहीं है आपके पास। घर में किसी की भी गलती हो और गलती की वजह से क्लेश हो रहा हो, अकेले बैठ के यही सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हुई है। आज गलती नहीं हुई मेरे से, लेकिन कभी न कभी हुई होगी पहले। उस गलतियों का ये फल है जो मेरे घर में शांति नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में सुख रहे, शांति रहे, और आज तो मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन कभी न कभी कोई अगला पिछला मेरे हाथ से गलत काम हुआ होगा, पाप हो गया होगा, जिसकी वजह से आज ये मेरे घर में अशांति फैल गई। जो अपने आप को ऐसा मान लेता है। अब इसका उपाय बताता हूँ। उपाय क्या है? जो मेरे इष्ट देव हैं उनका जाप, उनका सुमिरन और संतों के प्रति श्रद्धा मुझे और बढ़ानी है थोड़ा थोड़ा। जिसके ऊपर कर्ज ज्यादा चढ़ जाए तो वो क्या करता है? उस कर्ज को उतारने के लिए थोड़ी मेहनत और करता है, थोड़ा और 2 पैसे कमाता है ज्यादा, ताकि उतर जाए, और सोने लग जाएगा, खाने सोने लग जाएगा, और बढ़ता रहेगा वो तो। उसी तरह से जो क्लेश में, घर में क्लेश है और आप और माला झोली उठा के टांग दोगे, या सब मूर्तियां उठा के मंदिर में पीपल के नीचे बैठा पधर आ जाएंगे, बोले अब नहीं करेंगे हम पूजा पाठ, अब नहीं जपेंगे माला, शांति तो है ही नहीं, तो और बढ़ जाएगा वो क्लेश। सबको कहे कि मुझे 10 दिन का समय दो, 10 दिन के बाद फिर करेंगे। जिस बात से आज शांति भंग हुई है, जिस वजह से क्लेश हुआ है, इस बात को 10 दिन के लिए रोक दो यहीं पे, और 10 दिन का मुझे समय दो। उन 10 दिनों में खूब भजन करो और किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखना। अन्न का दान कर दो उन 10 दिनों में, जल का दान कर दो, जाप कर लो, कथा कीर्तन पाठ कर लो घर में, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। आपके घर में वो जो पाप आपके गलती से अनजाने में किसी भी तरह से हो गया होगा, जिसकी वजह से अशांति है, वो पुण्य बढ़ जाएंगे, तो उस घर में शांति अपने आप आ जाएगी। जो कह रहे थे 10 दिन पहले ये काम नहीं करने देंगे, और वही 10 दिन बाद कहेंगे यही करो, यही करो पहले। ऐसे नियम है, ऐसा सिद्धांत है। अपनी गलती मान लो भगवान के सामने कि भगवान प्रत्यक्ष में तो इनकी गलती है। आज ये कोई नशा करते हैं, आज ये झगड़ा करते हैं, दिख तो ये रहे हैं झगड़ा करते हुए, पर मैं आपको कह रही हूँ मेरे प्रभु कि गलती कहीं ना कहीं मेरे से हुई होगी, पाप मेरे से हुआ होगा, आप कृपा करो, आप सद्बुद्धि दो, आप भक्ति दो, आप ज्ञान दो, आप क्षमा करो, बचाओ, रक्षा करो। त्राहिमाम हम आपके बच्चे हैं, और जैसे रखोगे ऐसे रहेंगे। हम कुछ कर भी तो नहीं सकते उसके अलावा। बस भगवान को समर्पित हो जाओ, चढ़ जाओ उनके चरणों में, अपने आप वहीं से समय बदल जाएगा।
और फालतू उलझन में पड़ोगे ना, साने सपटे और फलाने के चक्कर में, और बढ़ जाएगा क्लेश। सीधा जाते एक ही बात बोल देनी है सबने कि तुम्हारे घर में तो संकट है, और दूसरी बात बोले घर को नहीं करा रखा है। बोले जय श्री कृष्ण। हाँ, किसने करा रखा? बोले तुम्हारे ही छोटे भाई ने, बड़ी जेठानी ने, छोटी देवरानी ने। और बढ़ गया। कहीं नहीं जाने की आवश्यकता। अपना सुमिरन बढ़ा लो, अपनी सेवा बढ़ा लो, और भगवान से बारंबार क्षमा मांगो। आप 10 दिन ऐसा करो, और थोड़ी सहनशील बनो, थोड़े चुप रहो। कोई कुछ कह रहा है तो 10 दिन का मौन व्रत कर लो, कल्याण हो जाएगा, आनंद आएगा। संतों के पास यही बातें होती हैं, और इन बातों को मान लोगे तो ये इसका नाम कृपा हो जाएगी आपके ऊपर। यही कृपा है। संतों के वचनों में ध्यान रखना चाहिए, खाली चरणों में ध्यान नहीं। चरणों में ध्यान रखते हैं और वचन कोई मानते नहीं, काम नहीं चलेगा। अब भैंस है ना, दूध निकालने के टाइम तो याद आ जावे, ले आओ बाल्टी, और से घास डालने के टाइम, जल पिलाने के टाइम कोई पूछता ही नहीं, कहां से आएगा दूध। सबका मन करता है कि घर का ही दूध हो, और बड़ा अच्छा लगता है पीने के टाइम। और जब सेवा करनी होती है उनकी तो फिर क्लेश, मैं क्यों करूं, मैं क्यों लेके आऊं, मेरे को तो बोझ नहीं उठाना, मेरे को तो खेत में नहीं जाना, मेरे को तो करना नहीं आता, मुझे को तो एलर्जी होती है। फिर 70 बातें नहीं होनी चाहिए। चरणों से ज्यादा वचनों में ध्यान रखो। भक्त जनों की टेर का, सबने भगवान शिव को बुलाया। पहले ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी ने कहा मेरी गलती है। गलती तो दक्ष की थी, पर ब्रह्मा जी उसके पिता हैं। पिता ने मन में विचार किया। जो समझदार व्यक्ति होता है वो हमेशा यही कहता है, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे नालायक हैं, गलती बच्चों के नहीं है, उनको कहीं ना कहीं संस्कार देने में रह गई होगी भूल चूक। हम इतने धन कमाने में बिजी हो गए, बच्चे बिगड़ गए। हम और काम में व्यस्त हो गए, बच्चों को नहीं समय दे पाए। गलती कहीं ना कहीं, समझदार व्यक्ति अपनी ही गलती निकालता है बाद में। ब्रह्मा जी ने, सब देवताओं ने प्रार्थना की, हुए सभी जन प्रार्थी, करो जगत कल्याण, नाथ आपके हाथ है, सकल सृष्टि का त्राण। अंतरिक्ष में हो गए प्रगट शंभु भगवान, होनी होकर ही रही बोले दया निधान। अग्नि कुंड से भस्म लई फैले मला शरीर, फिर रोमांचित हो उठे बोले हो गंभीर। हे स्वर्गीया तुमको मैंने निज मन से नहीं विसारा है, इसलिए भस्म के रूप तुम्हें फिर आज यज्ञ में धारा है। रमणी होकर थी रमी हुई पहले केवल मन मानस में, अब भस्म रूप में रमा लिया निज रोम रोम में नस नस में। नारद बोले देवाधिदेव ये रूप निराला है भगवन, शिव और शिवा हों कभी पृथक यह समझ न आता है भगवन।
भक्तों की ये अभिलाषा है, हम पर इतना एहसान करें, जीवन दें दक्ष प्रजापति को, रानी को सुमति प्रदान करें। विधि हर की आंखें हुई उसी समय दो चार, विधि ने हर ने विधि अभिलाष को किया तुरंत स्वीकार। उसी समय कहने लगे वीरभद्र से ईश, दक्ष कंध पर जोड़ दो बलि बकरे का शीश। बम 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 महादेव मृत्युंजय शिव शंकर की जय, यूं कहते उठे दक्ष राज, महिमा में शिव शंकर की जय। जो मैं करता है ना, भगवान में वो हिम्मत है, वो उससे तू ही करा देता है। मैं कौन करता है? बकरा। और बकरे के मुंह से कहलवा दिया भाई आप ही हो। उसी तरह व्यक्ति जो कहता है ना मैं, भगवान कहते हैं अभी ठहर जा, तेरी मैं पूरी कर लो। जिस दिन तेरी मैं पूरी हो जाएगी ना, फिर मैं एक झटका दूंगा हल्का सा, और तू उसी दिन से पता लग जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं। है क्या चीज हम, क्या सामर्थ्य, क्या औकात है हमारी। कितना भी वैभववान व्यक्ति हो, हल्का सा हवा का झोंका लगा दिमाग हिल गया, पांव फिसला टूट फूट गया। कंच का बाजा तो है ये, अचानक टूट जाएगा। बैठे बैठे कुछ भी हो जाता है। अभी बोले 10 मिनट पहले तो मिला था, वो गया और वो गया। है क्या औकात। लेकिन अभिमान इतना बड़ा कर लेते हैं कई बार, बोले नहीं मैं तो किसी को कुछ समझता ही नहीं, मेरे सामने क्या प्रधानमंत्री और मेरे सामने क्या राष्ट्रपति, और जो कुछ हूं मैं ही हूं। क्या मेरे सामने माँ बाप, क्या मेरे सामने रिश्तेदार, क्या मेरे सामने बहन भाई, किसी को ही नहीं मानता आदमी, और बैठे बैठे रह जाते हैं। और जिनको वो पूरा जीवन गालियां देता है, वही उसकी मिट्टी संगवाते हैं। वही कहते हैं फिर बोले कोई बात नहीं, था तो अपना ही, अब जैसा भी है अपने को ही करना है क्रियाक्रम। तो बोले पड़ोसी फिर कहते देख लो भैया, ये इनको गालियां देता था और वही उसको उठा के ले जा रहे हैं आज। जिनकी बातों में सीख में आया था ना, वो नहीं उठाते उसको ऐसे, वही उठाते हैं जिनको गालियां दी पूरे जीवन। वो तो क्या पता, वो बैठने के लिए भी नाम है 2 मिनट, मतलब ही थे। जिंदे जी का मेल था, मरने के बाद कौन पूछता है। जीते जी तो उनसे 50 लाख रुपए ले रखे थे, मरने के बाद बोले अब जाऊंगा तो क्या पता देने ही पड़ जाए जाने ही बंद है। ऐसे होता है। लेकिन सब देखते हैं मेरे नारायण मेरे प्रभु। बकरे का मुंह लगाया, जिस मुंह से पूरे मैं कर रहा था, उसी से कहला दिया बम बम भोले। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, बकरे का तब शीश लगायो। बकरे ने मुख से जो बोली बम बम, आशुतोष भोले बाबा भय प्रसन्न। बम भोले बम भोले बम भोले बम। उठकर प्रसूति ने नमन किया, उत्सव में दुगना हर्ष हुआ। हट गई दुख की श्याम घटा, संघर्ष हटा उत्कर्ष हुआ। उस दंपति वर को दिया,
ब्रह्मा ने आदेश विष्णु प्रार्थना कीजिए, हैं वे ही यज्ञेश। सच है जो तब खुलती हैं आंखें, जब लगती है मग में ठोकर। एक बात बड़ी सीखने की है भगवान से। कहीं भी भगवान शिव प्रकट हो जाएंगे, किसी का समझौता कराने के लिए आ जाएं, आके कभी नहीं कहते कि मेरा जाप करो और तुम्हारा भला होगा। हमेशा कहेंगे विष्णु का जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और विष्णु जब आते हैं तो कहते हैं शिव का जाप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। इस बात से, इस चीज से एक बात सीखने की है। आपके घर में कोई भी उत्सव हो, कोई महान कार्य, अच्छा कार्य हो रहा हो और उसमें आपकी सलाह ली जाए, तो कभी नहीं कहना चाहिए कि पहले मेरा मान करो। उस घर में आपके बराबर कोई दूसरा भी है। माँ का, मान लो माँ से पूछ रहा है कोई कि माँ अपने घर में ये त्योहार है और ये उत्सव है, इसमें मान आदर किसका करें? तो माँ को नहीं कहना चाहिए कि मेरा करो। माँ का फर्ज बनता है तुम्हारे पिता का करो। और पिता से पूछ लिया जाए तो बताना चाहिए कि माँ का करो। दो भाई हों, बड़े भाई के बेटे पूछ रहे हैं कि पापा किसका मान सम्मान करें, तो भाई का फर्ज बनता है तुम्हारे ताऊ जी का करो और चाचा जी का करो। मेरा क्या सम्मान करना, मैं तो अपने घर का ही आदमी। और चाचा ताऊ से पूछें, आप बताओ अपने घर में किसको मान सम्मान देवें, किसको आगे करें इस काम में। अब ब्याह भी अपना आगे भी खुद ही, तो पड़ोसी तो अपने आप ही नाराज होंगे कि नहीं। ब्याह हमारे घर में हो तो आगे तो पड़ोसियों को, भाइयों को, पड़ोस भाई का मतलब अपने परिवार के लोगों को बोलो ये अब मेरा काम नहीं है, ये काम आपका है, मैं तो आराम से बैठूंगा। जब इतने लोग हैं मेरे परिवार के, इतने भाई हैं, इतनी मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, संभालो। अब नहीं मैं संभालूंगा कुछ, मेरी तो ड्यूटी आप लगाओगे जहां, वहां बैठा रहूंगा मैं। जो इस तरीके ये भगवान सिखाते हैं। ये कथा ऐसे नहीं होती। कथा का तात्पर्य यही होता है। यदि कथा में से व्यवहारिकता सीख के आप जाओगे और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास, नाम जाप में, और संतों के प्रति श्रद्धा, और शास्त्र को प्रत्यक्ष समझ के मानोगे, सुनोगे कि ये बातें हमारी आंखों के सामने ही हो रही हैं, ऐसे समझ के मानोगे, 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। ये स्वाभाविक उद्धार हो जाता है ऐसे। ये आज की कथा नहीं है। सतयुग के, त्रेता युग, द्वापर, फिर कलयुग, चारों युग बीत गए, कथा वही है। अगर इसमें कुछ झूठ होता ज्यादा दिन नहीं चलती। झूठ छल कपट करके देख लो कितने दिन चलता है, 2.5 दिन। हमेशा तो सत्य ही रहता है। इस सनातन धर्म को छोड़ करके जो बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ जाते हैं और सनातन धर्म को छोड़ देते हैं, कितने दिन चलते हैं? पैसा खूब इकट्ठा कर लेते हैं, आश्रम खूब बड़े बना लेते हैं, 2.5 दिन चलते हैं। और सनातन धर्म के जो संत हैं उन्होंने कभी आश्रम बनाए ही नहीं। कितने आश्रम थे मीरा जी के रजिस्ट्री, कितने आश्रम कबीर जी के थे, कितने आश्रम तुलसीदास जी के थे, कुछ भी नहीं था। बेचारे एक जगह पे रुकते ही नहीं थे। आज यहाँ कल वहां, सुबह यहाँ तो शाम वहां। राम बिना आराम कहाँ? उनको राम के बिना आराम नहीं था। उनको कोई आश्रमों से लेना देना नहीं था। ज्यादा आश्रम बनाता कौन है ये भी समझ लेना। ज्यादा आश्रम वही बनाता है जो
सनातन धर्म का विरोधी होते हैं। बहुत ज्यादा पैसा वही लगाएगा जो सनातन धर्म के खिलाफ होगा। अब ये बात किसी किसी के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये ऊंची बात है थोड़ी। सनातन धर्म बहुत ज्यादा ईंटें लगाने को नहीं कहता। सनातन धर्म कहता है सेवा करो, अतिथि की, साधु की, गऊ की, कन्या की, ब्राह्मण की, अतिथि की, माँ बाप की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, आते जाते पथिकों की, बीमार की, बुजुर्गों की सेवा करने के लिए सनातन धर्म कहते हैं। और जो बड़े बड़े आश्रम बनते हैं ना, कहाँ से बन रहे हैं वो? उनके नाम से मांग कर और उनके लिए पूरा लगा कर नहीं, बचा कर आश्रम बनते हैं। गौओं के नाम से मांग लिया, गौओं को खिलाया नहीं, बड़ी बिल्डिंग बना ली। किसी देवी देवता के नाम से मांग लिया, साधु संतों को खिलाया नहीं, भक्तों को बांटा नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली। उन बिल्डिंगों में बाद में देखना क्या होता है, बड़े बड़े क्लेश, बड़े बड़े उपद्रव, बड़ी बड़ी चोरियां ठगियां, बड़े बड़े नशे के अड्डे बन जाते हैं वो बाद में, और कट कट के मरते हैं उन आश्रमों के प्रधान बनने के लिए। फिर इसलिए सनातन धर्म कभी बड़े आश्रम बनाने की, ये अब चला है, ये जो आश्रमों की सुंदरता बढ़ाने की प्रथा है ना, अब चली है। 20-30 सालों से, 50 सालों से, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले क्या था? छोटी छोटी मूर्तियां मंदिरों में और छोटे छोटे दरवाजे मंदिरों के, और छोटे छोटे मंदिर। श्रद्धा बड़ी ऊंची थी, श्रद्धा बहुत ऊंची थी। किसी भी मोड़ पे छोटी सी माता बना दी, ये फलानी माता है, लेकिन पूरा गांव उसी को, उसके ऊपर ये नहीं था कि अब इसको शीशे लगाओ, अब इसके बड़े मंदिर बनाओ, अब इसके दरवाजे लगाओ, अब इस पे डेकोरेशन करो, कुछ नहीं था। जगह थी बस उनकी, और जाता पूरा गांव था, श्रद्धा सब में थी। अब श्रद्धा नहीं है, अब तो बंटवारा है। ये मंदिर परले एरिया वालों का, ये मंदिर परले एरिया वालों का, ये मंदिर परले क्षेत्र वालों का, ये मंदिर फलानी जाति वालों का, ये मंदिर फलानी जाति वालों का। श्रद्धा कहाँ रह गई? भगवान को तो बांट दिया, जिसको जहां खाने को मिल रहा है वो उनका। उसमें क्या है, बाहर का कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी मंदिर हो गांव का, नियम होना चाहिए, इस गांव से बाहर का कोई भी आदमी हमारे गांव में आ जाए और इस मंदिर का जितना चढ़ावा है, बाहर के आदमी को, अतिथि को, मेहमान को यहाँ रोटी मिलनी चाहिए, आए को यहाँ विश्राम मिलना चाहिए। दोपहर में गर्मी में कोई हार के थक के आया है, 1 घंटा विश्राम करना चाहता है कोई, उनको आराम मिलना चाहिए। भोजन के समय पे भोजन। रोगी है कोई और इतनी भीड़ है यहाँ, इसमें कोई रोगी है, उनको दवाइयाँ बंटनी चाहिए। उससे भूखे को अन्न, रोगी को औषधि। और तीसरी बात, उस देवता की, जिस देवता का वो मंदिर है, उस देवता का ज्ञान उस मंदिर में पढ़ाया जाना चाहिए। उसके लिए एक अध्यापक रखा जाना चाहिए। यदि माता का मंदिर है तो आप माता के ग्रंथ यहाँ फ्री में पढ़ाओगे, तनख्वाह हम देंगे। आप बताओ पूरी दुनिया को कि माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, माता के श्लोक कौन से हैं, माता का ग्रंथ कौन सा है,
माता के भक्त को कैसे कैसे काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, माता के मंदिर में, रंगपुरी बाबा जी के मंदिर में, उन चीज का ज्ञान देना चाहिए। जिस भी देवता का स्थान है उस देवता का इतिहास सुनाओ, उसकी कथा सुनाओ, उसकी महिमा सुनाओ। ये नहीं है कि पैसे तो हमने इकट्ठे कर लिए और महिमा की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका खा रहे हैं कम से कम उसका तो गाओ, उसकी कथा रोज होनी चाहिए, उसका संकीर्तन, नाम संकीर्तन होना चाहिए। जिस देवता का मंदिर है उसी देवता का नाम संकीर्तन 1 घंटा रोज करो कम से कम, और आने वाले सब भक्तों को भी बोलो। और जो बन जाते हैं बड़े बड़े, कोई कैशियर, कोई मैनेजर, उस कीर्तन में सबसे आगे उनको बैठना चाहिए और उसका कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो वो अधिकारी हैं। और बाहर के गांव का कोई आ जावे उसको सबसे पहले सम्मान देना चाहिए। साधु संत आ जावे कुर्सी आसन को छोड़ देना चाहिए और उनको देना चाहिए। चाय पानी का समय हुआ, खुद कुर्सियों पर बैठ के चाय पीने की बजाय पहले बाहर के लोगों को, साधु संतों को भोजन कराओ, चाय पानी दो। हर रोज का एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि 11 बजे संतों की पंगत लगती है रोज, कोई भी आए कहीं से भी आए, उसमें फिर भगवान आते हैं। उन संतों में भगवान आते हैं, उन अतिथियों में भगवान आते हैं, उन मेहमानों में भगवान आते हैं, उन कुत्ते में भी भगवान आते हैं। कोई भी पशु पक्षी आए उस टाइम पे सबको कराओ, उसी के बीच में भगवान आएंगे जिसका मंदिर है, और पूरे गांव का आशीर्वाद देकर जाएंगे। और तुमने गिन रखा है कि हम तो मंदिर में रहने वाले 10 लोग हैं, 10 की चाय मिलनी चाहिए बस, बाहर वाले को पानी भी नहीं। भगवान तो आएंगे पर बिना पानी के ऐसे ही चले जाएंगे। व्यवस्था उस तरीके से होनी चाहिए। अब भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने कहा कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो। सच है तब खुलती हैं आंखें, जब लगती है मग में ठोकर, प्रज्ञा मिलती है मानव को, अंटी से पहले कुछ खोकर। घर के लोगों का परामर्श जो नहीं मानते दुनिया में, वे अभिमानी मनमानी कर खाक छानते दुनिया में। हुए विष्णु के ध्यान में मग्न सभी सानंद, रूप में श्री हरि करुणा कंद। यज्ञ पुरुष ने यज्ञ की रखने को मर्याद, दिया उपस्थित वृंद को यह सुखप्रद संवाद। यह यज्ञ सफल कहलाएगा, सर्वदा विश्व के मंडल में अवतीर्ण सती भी फिर होंगी, बन हिमगिरि सुता हिमाचल में। नारद बोले विधि हरिहर का दर्शन कैसा सुखकारी है, कर दिया बृहस्पति यज्ञ पूर्ण, सारा कन खल बलिहारी है। आशीर्वाद दिया कि जो सती ने देह त्यागा है ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म ले लेगी और ये यज्ञ बड़ा फलदायी होगा आप सबके लिए। यज्ञ भूमि में हो गया सभी और आनंद, तुम भी अब जय शिव कहो मिलकर श्रोता वृंद। करता भरता हरता तीनों हम पर अनुकंपा किया करें, दिनों का तीनों दाता गण मन वांछित पूरा किया करें। श्री महादेव श्री महापुरुष
महिमामय महायति की जय। मंगला वरदा सुखदाता, जय दाता महासती की जय। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हित